हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज की टॉपिक करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में 6 क्वेश्चंस तक कवर करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें दे रखा है करंट रेशियो कंपनी का जो है 3:1 है। आपसे बोला रीजन लिखना है आपको कि इस सजेशंस की वजह से ये इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट चेंज होगा करंट रेशियो में। ठीक है, तो चलो हम इसको भी बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास जो टॉपिक में किया था, तो ऐसे ही हम सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने इसका सबसे पहले यह ले लिया सीरियल नंबर, करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम उसको लिख देते हैं करंट रेशियो विल मतलब जो होने वाला है। अब हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, यहाँ पे हम रीजंस देखेंगे। अब सीरियल नंबर 1। अब 1 में क्या कह रहा है, 1 है इसको आप ए बी से दे रखा है, मैं ए बी ही दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये ए लिख दिया। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल से दे रखा है इसमें, तो आप ट्रेड पेबल्स को आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा। देखो, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करोगे तो आपका जो करंट रेशियो 3:1 है। चलो हम इसे एक एग्जांपल से भी आपको दिखा देते हैं कि सपोज करो हमारे पास ना 3 लाख और 1 लाख का था, तो 3 लाख और 1 लाख हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, हमने पेमेंट किया है ट्रेड पेबल को, तो ट्रेड पेबल मान लो 50,000 का पेमेंट किया, तो 50 के लिख देता हूँ कि 1000 को इंडिकेट करें। और 50,000 नीचे भी माइनस हो गया, क्यों ट्रेड पेबल पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स कम हो गए, आपके नीचे से लाइबिलिटीज कम हो गए, तो ये हो गया 2.5 यानी 2,50,000। चलो लिख देता हूँ पूरा अपॉन में हो गया 50,000। ठीक है, ये कटेगा तो 5:1 आ गया। अब देखो, पहले आपका रेशियो था 3:1, अब हो गया 5:1, यानी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो अब आप इसको लिख दोगे। इंप्रूव क्यों हुआ ये आप समझ रहे हो, तो बट लिखना होता है हमें, तो रीजन कैलकुलेशन तो दिखानी नहीं है, तो आप सिंपल लिखोगे बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीज्ड विद सेम अमाउंट। एक ही पैसे से दोनों जो हैं वो घट गए, तो हमने ये डाल दिया। अब ऐसे बी क्वेश्चंस को भी देख लो। अब बी में क्या करा है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000 कैश। अब हमने 20,000 का 20,000 में बेच दिया। तो अब देखो, करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि जितना पैसा आया उतना ही पैसा चला गया, मैंने सामान चला गया, तो करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट लायबिलिटीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप लिख दोगे इसे नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज चेंज बाय दिस ट्रांजेक्शंस। अब हुआ क्या, तो आप लिख दोगे वो ओनली 1 करंट एसेट्स कैश इंक्रीज हुआ है, या कन्वर्ट लिख दो सीधा, कन्वर्टेड इन अनदर कर, सॉरी इसको अब कन्वर्ट वर्ड लिखोगे तो 1 करंट एसेट्स स्टॉक के लिए लिखो, या इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू अनदर करंट एसेट्स कैश, कि एक करंट एसेट्स कन्वर्ट होकर दूसरे में आ गया तो नो चेंज। आप इसको भी ऐसे लिख लेंगे कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ऐसे हम सी पे आ रहे हैं। सी में क्या दे रखा है बेटे, सी में दिया सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 के बदले में 18,000 में बेचा। तो अब इससे क्या हुआ, करंट एसेट्स तो 20,000 घटे, 18,000 प्लस हुआ, चूंकि ट्रेड पेबल से बढ़ गया, तो फिर भी ऊपर में आप देखो 2,000 डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने वही लिख दिया रिड्यूस। अब रिड्यूस क्यों हुआ, तो आप लिखोगे करंट जो लायबिलिटीज है अनचेंज है, करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज, बट फिर भी हाँ। तो अब मैं बताया था करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज, और करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, तो करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, बट करंट एसेट्स डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ लॉस। जो लॉस आपको 2,000 रुपये का हो रहा है उससे वो घट गया, इसलिए रिड्यूस हो गया। ऐसे अब आप डी पॉइंट्स कर लोगे। चलो डी में क्या दे रखा है बेटे, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,000। हमने यहाँ पे अब फिर वैसे सेम होगा ना। देखो, करंट लायबिलिटी जो है रिमेन अनचेंज है, चूंकि करंट लायबिलिटीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट करंट एसेट्स कहोगे ये इंक्रीज हो जाएगा बाय अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब जब करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आप देखो वहाँ पे हमारा डिक्रीज हुआ था तो हमने रिड्यूस कर दिया, अब प्रॉफिट से वो बढ़ा तो करंट एसेट्स ऊपर तो बढ़ गया, नीचे कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, इससे जो आपका वैल्यू होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। ये भी हो गया डी। अब नेक्स्ट ई देखो, आप ई में क्या दे रखा है बेटा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार माल खरीदा है, तो उधार माल खरीदा तो क्या हो गया, अब करंट एसेट्स जितने का आपने खरीदा उतना ही करंट लायबिलिटीज आपके जो होंगे नीचे बढ़ जाएंगे, तो ऊपर करंट एसेट्स बचा बढ़ा और नीचे सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटीज बढ़ गया, तो इससे जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस कर दो। आप चाहो तो इससे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 के यहाँ पे 3 लाख था, नीचे 1 लाख था। आप एक एग्जांपल से समझ लो, आपको आसानी रहेगी। मान लो हमने क्या कहा, 1 लाख रुपए का क्या किया है, गुड्स खरीदा है हमने, तो 1 लाख रुपए ऊपर मान लो ऐड हो गया,
और नीचे भी 1 लाख ऐड हो गया। तो अब ऊपर हो गया 4, नीचे में हो गया 2, 4 लाख अपन में 2 लाख। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, तो आप ये देखोगे 2:1 आ गया। पहले 3:1 था, अब 2:1 हो गया, तो रिड्यूस हो गया ना। तो आप लिखोगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ इंक्रीज विद सेम अमाउंट, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ गया है। तो आप इसका इफेक्ट बता सकते हो, इसकी वजह से जो आपका रेशियो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये ई हो गया। अब हम इसका एक ऑप्शन अगला देख रहे हैं, एफ में कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। हमने खरीदा है नगद, तो अब नगद खरीदा तो क्या हो गया। अब जैसा सोचो, करंट एसेट्स पे कोई चेंजेस हुआ नहीं, करंट लायबिलिटीज पे कोई चेंजेस हुआ तो नहीं। तो आप क्या लिखोगे, नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज चेंज, ओनली वन करंट एसेट्स। एक करंट एसेट्स जो था हमारा कि हमने खरीदा है, तो अब वन करंट एसेट्स कैश जो है वो कन्वर्ट हो गया इन अनदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री में वो बदल गया। तो एक एसेट्स दूसरे में बदल गया, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। तो नो चेंज या नॉट अल्टर, आप ये वर्ड लिख सकते हो, नॉट अल्टर भी वर्ड यूज़ किया जाता है एफ। अब इसका लास्ट टॉपिक ये कर लो, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो हमने मशीन खरीदा, तो हमने मशीन खरीदा तो एक चीज़ समझो, मशीन खरीदा तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा करंट एसेट्स पे। अब हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट पे खरीदा या लॉन्ग टर्म लोन्स पे खरीदा है, तो हमारे करंट लायबिलिटीज पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे फिर से वैसे, नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज चेंज, ओनली नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज इंप्रूव हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में से हमारा तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नो चेंज करके लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आप आराम से ये टॉपिक को कवर कर लोगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो। बड़ी हंसी की बात, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छे खासे बच्चे हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बट आप जानते हो 89% से ज़्यादा बच्चे नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में आपके कुछ जाते नहीं हैं, तो अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।